इस वीडियो को एंड तक देख के आपको पता लग जाएगा कि जीरो से बिजनेस स्टार्ट करके भी आप एक बहुत बड़े व्यापारी एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, जिसके लिए ना आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने की जरूरत है, ना टैलेंटेड होने की जरूरत है, ना बहुत होशियार होने की जरूरत है, ना ही आपको यूनिक आइडिया सोचने की जरूरत है। इनफैक्ट बोरिंग आइडियाज जो होते हैं वो ज्यादा कमा कर देते हैं। एक प्रॉफिटेबल स्केलेबल धंधा करने के लिए आपको पैसे की भी जरूरत नहीं है, ना ही आपको सपोर्ट की जरूरत है, बस एक सोच की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, ना ही आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग इतना पैसा नहीं कमाते हैं। आज की वीडियो को देखने के बाद आपकी ना केवल आंख खुलेगी, बल्कि हर गली के इंसान की धंधे करने की सोच भी खुल जाएगी। एंटरप्रेन्योर बनना है या रिच बिजनेसमैन बनना है तो काम करना बंद कर दो, काम करवाना सीखो, धंधे को बढ़ाना सीखो। हमने आज तक जितनी भी वीडियोस देखी है अमीर बनने के ऊपर, एंटरप्रेन्योर बनने के ऊपर, बिजनेसमैन बनने के ऊपर, उनका सेंटर पॉइंट ये होता है कि सॉल्व अ प्रॉब्लम। लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसके बदले में लोग आपको पैसे देंगे। अपने मॉडल को स्केलेबल बनाओ, अपना व्यापार फैलाओ। जितने ज्यादा लोगों की आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। यहाँ तक हमने सुन रखा है, जिसको सुनने के बाद हमें लगता है वाह व्हाट अमेजिंग आइडिया, क्या बात कह दी है। हम पूरा मोटिवेशन से भर जाते हैं कि चलो यार कम ऑन, हम भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम भी एंटरप्रेन्योर बनेंगे, मल्टी मिलियनियर या फिर बिलियनियर बनेंगे। बट वेट, एक रियलिटी चेक कर लेते हैं। एक साइंटिस्ट है जिसने एक दवाई इन्वेंट करी है जिससे किसी खतरनाक बीमारी का इलाज हो सकता है। यह दवाई दुनिया भर के लोगों की जान बचाती है। तो इस साइंटिस्ट ने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है, लेकिन क्या एक साइंटिस्ट बिलियनियर बनता है? टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, पढ़ लिख कर ही हम कुछ करने लायक बनते हैं, लेकिन क्या टीचर्स बिलियनियर बनते हैं? फार्मर्स के बिना तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते हैं। वो अनाज फल सब्जियां उगाते हैं, लेकिन क्या फार्मर्स बिलियनियर बनते हैं? इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जजेस, पुलिसमैन, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, इलेक्ट्रिशियन, राजमंत्री, प्लम्बर, स्वीपर, ये सारे लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है, कोई झगड़े सुलझाता है, कोई इलाज करता है, किसी की वजह से हम सेफ है, कोई घर बनाता है तो कोई हमारे घर के अप्लायंसेस रिपेयर करता है, कोई सफाई मेंटेन करता है। लेकिन ये सारे लोग बिलियनियर या मल्टी मिलियनियर नहीं है, और ये लोग कभी बिलियनियर बन भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि बिलियनियर कौन होते हैं? बिलियनियर्स एक तरह के वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो बिजनेस खड़ा करते हैं। इलॉन मस्क, बिल गेट्स, बर्नार्ड आर्नोल्ड, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, इन सबका बिजनेस भले ही हो, लेकिन ये सभी लोग क्या है? बिजनेस पीपल। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर फर्म है। क्या बिल गेट्स सॉफ्टवेयर खुद बनाते हैं? नहीं। बिल गेट्स ने खुद कई इंटरव्यूज में बताया है कि उन्हें कोडिंग किए हुए 40 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आखिरी कोडिंग उन्होंने 1982 में की थी। माइक्रोसॉफ्ट का प्रीमियम प्रोडक्ट विंडोज भी खुद माइक्रोसॉफ्ट टीम ने बनाया है। लुई विटॉन एक लग्जरी ब्रांड है, लेकिन क्या बर्नार्ड आर्नोल्ड कपड़े सिलते हैं या डिजाइन करते हैं? नहीं। फॉर्च्यून फूड्स खाने की कंपनी है, लेकिन क्या गौतम अडानी गेहूं उगाते हैं या आटा पीसते हैं? नहीं। एंटरप्रेन्योर्स काम नहीं करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स काम करवाते हैं। एंटरप्रेन्योर्स कोई नौकरी नहीं करते हैं, ये लोग नौकरी देते हैं। नौकरी करना एक बहुत कंफर्टेबल काम है। नौकरी करने में से एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है, नौकरी में एक स्टेबिलिटी होती है, नौकरी में कोई रिस्क नहीं होता है, इसलिए ज्यादातर लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, नौकरी लेकर सेटल होना चाहते हैं। नौकरी में आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि भाई ये करना है, उसके आगे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये लोग मेंटल ब्लॉक को ब्रेक करते हैं, ये लोग खुद से इनिशिएटिव लेना जानते हैं, ये लोग एंटरप्राइजिंग होते हैं और ये एंटरप्राइज खड़ा करते हैं। एंटरप्राइज का मतलब ही हिंदी में होता है जोखिम उठाना। ध्यान दीजिए इस वर्ड पर, एंटरप्राइजिंग लोग एंटरप्राइज खड़ा करते हैं और एंटरप्रेन्योर बनते हैं। एंटरप्राइजिंग, एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर, ये तीन वर्ड्स महसूस कर पा रहे हैं? यहाँ तक केवल वार्म अप था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुल मित्र के 9 साल कंप्लीट होने वाले हैं 28 जनवरी 2026 को। इसी खुशी में एक ऐसा ऑफर चल रहा है कि आपको अब तक मैं अपने सारे के सारे कोर्सेस एक ऐसी प्राइस में देने वाला हूं जिसको सुनकर ही आप शॉक हो जाओगे। कोर्सेज कौन से? स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स हो गया, शॉर्ट्स का कोर्स हो गया, पूरा कंप्लीट यूट्यूब व्यूज मशीन कोर्स हो गया, 3500 का यह सेल होता है। रील्स व्यूज मशीन कोर्स, मेरी तरह आप अपनी वॉइस कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो उसके ऊपर कोर्स, वीडियो एडिटिंग कोर्स, थंबनेल डिजाइनिंग कोर्स, कैमरे के सामने अपना आपको कैसे शूट करें उसके ऊपर कोर्स। ये सारे कोर्सेज आज भी अलग अलग प्राइस पे सेल होते हैं, लोग इसका एक्सेस लेते हैं। मार्केट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई मार्केट वैल्यू लाखों में है, वो नहीं। जो एग्जैक्ट एक एक कोर्स का जो पे करते हैं ना, उसकी टोटल करूं तो 8,940 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे इन सारे कोर्सेज का अभी एक्सेस लेने के लिए। पर अभी ऑफर चल रहा है, आपको ये पे करने की जरूरत नहीं, आपको 5,000 भी नहीं, 2,999 भी नहीं, 1,999 भी नहीं। फाइनल प्राइस है केवल और केवल 1,299 रुपए। अब एक और क्रेजी पार्ट सुनो, आपको ये 1,299 भी पे नहीं करने हैं, आपको अभी सिर्फ 499 पे करने हैं, यानी 800 रुपए और कम हो जाएंगे अगर आप अभी के अभी एक्शन लेते हो। उसके लिए नीचे लिंक है, उस पर क्लिक करके एनरोल करने जाओगे, तब बस एक कूपन कोड डाल देना CRAZY क्रेजी। क्या? यस, ये ऑफर फिर कब मिलेगा कुछ भी नहीं कह सकते, अभी खरीद के रख सकते हो, बाद में कोर्सेज को देख सकते हो, लाइफ टाइम एक्सेस है आपके पास रहेगा ये सारे कोर्सेज। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रजिस्टर करो, एनरोल करो। सबसे एंड में कूपन कोड डालने का आएगा, CRAZY डाल देना। कूपन कोड एक्सपायर हो उससे पहले रजिस्टर कर दो। नहीं समझ में आता है, व्हाट्सएप चैट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करोगे, चैट खुल जाएगी, मेरी टीम से बात करो अगर कोई टेक्निकल बग आता है। 10 कोर्सेज 499 का मतलब होता है कि एक 49 रुपीज का कोर्स, चाय कॉफी की प्राइस में आपको एक कोर्स में वो मिल रहा है जिसको सीखने में मुझे खुद को 10 साल लगे हैं। हम आगे बढ़ते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। ट्रेडिशनल विजडम थी कि आप काम करोगे तो आपकी कमाई होगी, काम मतलब कमाई, बहुत सीधा था। लेकिन
आज के जमाने में सच्चाई है ऑर्गेनाइज एंड टेक द बिग बैग। ऑर्गेनाइज एंड टेक द बिग बैग। आज के वक्त में जो काम करेगा उसको केवल सैलरी मिलेगी। क्या मिलेगी? केवल सैलरी। लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो उसके जेब में जाता है जिसने जोखिम उठाया है, जिसने इन्वेस्ट करके कंपनी स्टार्ट करी है, भले इन्वेस्ट खुद का ना करके लोन लेकर स्टार्ट करी है। ये लोग नौकरी के कंफर्ट में नहीं आए, इन्होंने हेडेक लिया कुछ सोचने का, स्टार्ट करने का। इन लोगों ने जॉब में सेटल होना नहीं चुना, इन लोगों ने चुना बिजनेस स्टार्ट करना, एंड दिस इज देयर क्लेम टू द प्रॉफिट। तो फिर अब बात करते हैं कि भाई स्टार्ट कहां से करें। आपको अब तक ये बताया गया है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस आइडिया की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिजनेस आइडिया बात की बात है। रूल नंबर 1 यहां पर यह है कि पहले डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, क्योंकि कभी ना कभी एक बार तो कोई ना कोई बिजनेस आइडिया के बारे में सोच तो लेता है, लेकिन उनमें से बिजनेस शुरू कितने लोग करते हैं? बहुत ही कम लोग करते हैं। तो इसलिए पहले ये चेक कर लो कि क्या मेरे अंदर की इतनी मेंटल स्ट्रेंथ है, क्या मैं इतना हेडेक ले सकता हूं, क्या मैं किसी के दूसरे के इंस्ट्रक्शन के बिना भी खुद से सोचकर कुछ कर सकता हूं। अगर जवाब हाँ है तो एक लाइन खींच दीजिए और उसके बाद में इस लाइन के पीछे आप जाओगे नहीं। कंपनी कैसे रजिस्टर होती है आपको नहीं पता, सीए बैठे हैं काम कर लेंगे, उनको पैसे दो आपका काम हो जाएगा। कंपनी की वेबसाइट कैसे बनती है, डेवलपर बैठे हैं उनसे काम करवा दो। एक कंपनी का लोगो, एक थीम, टैगलाइन कैसे डिसाइड होती है, ब्रांडिंग करने वाले लोग हैं, डिजाइनर बैठे हैं, वो आपका काम सारा संभाल देंगे। एडवर्टाइजिंग कैसे होती है, हर तरह के काम के लिए टीम मार्केट में अवेलेबल है। ये सब तो हो जाता है, बस आपको पहले डिसाइड करना है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनने वाला हूं या नहीं। इसलिए अब आता है रूल नंबर 2। अगर आपने इस स्टेप को पार कर लिया कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो अब हम बात करते हैं बिजनेस आइडिया के ऊपर। इसका सीधा सा एक रूल है कि आपको यहां पर बहुत ज्यादा क्रिएटिव, इनोवेटिव और एक्सपेरिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। आपने सही सुना, क्रिएटिव आपको यहां पर नहीं होना है। आपसे झूठ बोला गया है कि एक बहुत ही यूनिक आइडिया सोचना होगा, इनोवेटिव होना होगा। गलत, बिल्कुल गलत। देखो, अगर आप एक करोड़पति आदमी हो, आपके पास बहुत पैसा है, तब शायद आप मार्केट में बहुत सारा पैसा डालकर लोगों को ऐसी चीज ट्राई आउट करने के लिए परस्यूड कर सकते हो जो उन्होंने आज तक कभी ट्राई करा नहीं है। आप बार बार हर जगह अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट लगवा सकते हो, लेकिन नए बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप जोधपुर जैसी जगह में रेस्टोरेंट खोलते हो, वहां पर हमस, पिटा ब्रेड, फलाफेल, टोर्टिला जैसे फूड आइटम रखते हो, तो यकीन मानो आप बहुत बुरे फेल हो गए। लोगों को नई चीज ट्राई आउट करवाना बड़ा मुश्किल होता है। लोग बार बार वही चीज खाना चाहते हैं जो उनको पसंद है, उसी तरह की हेयर स्टाइल रखना चाहते हैं जैसी वो सालों तक रखते आए हैं, वैसे ही हीरो को पसंद करते हैं, वैसे ही मूवीज को पसंद करते हैं। उनका टेस्ट बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसमें रिस्क काफी कम होगा कि अगर आप मुंबई में है तो वहां पर आप वड़ा पाव की दुकान खोले, और दिल्ली में है तो छोले भटूरे की। कोई अगर फिल्म प्रोड्यूसर है, उसको अगर पैसे कमाने हैं तो वो फेस वैल्यू वाले एक्टर्स को ही कास्ट करेगा। मोटा मोटा यह समझ आ रहा है कि जो फेमिलियर स्टफ है, जो लोगों को पता है ऑलरेडी, जो लोगों ने ट्राई कर लिया, टेस्ट कर लिया है, वो ही आपको करना है। और यहाँ पर यह कहना कि आपका बिजनेस लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ये भी एक बहुत बड़ी आइडियलिस्टिक स्टेटमेंट है। थोड़ा सा रियलिटी चेक कर लेते हैं यहाँ पर भी कि ये कितना सच है। जैसे कि पेप्सिको और कोका कोला दोनों की वैल्यूएशन $200 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। क्या ये दोनों ही कंपनी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती है, बल्कि बहुत सी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करती है। हर साल 30 लाख टन प्लास्टिक, ग्राउंड वाटर पर इंपैक्ट, इतनी ज्यादा शुगर और इतने सारे केमिकल्स की वजह से लोगों की सेहत पर जो असर पड़ रहा है। लेकिन लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स को खरीदते हैं, काफी अच्छे मार्जिन पर ये सेल होती है। क्यों? क्योंकि लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक पीने में मजा आता है। फ्रूट्स हेल्दी होते हैं और काफी सस्ते भी मिलते हैं लारी पर। लेकिन अगर कंपेयर करें जंक फूड से, जो कि अनहेल्दी है, फिर भी दोनों के प्रॉफिट में बहुत बड़ा फर्क होता है। महंगा होता है जंक फूड, फिर भी मजा कहां आता है? जंक फूड में। तो यहाँ पर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो बात तो फॉलो नहीं हो रही है। भले ही कोई चीज लोगों के लिए ना हो, लेकिन अगर लोगों को मजा आता है तो उसके लिए लोग पैसा देते हैं। ऐसा ही अगर आप न्यूज में देखते हैं, कई ऐसी न्यूज है जो एजुकेशनल न्यूज देती है, जिससे सच में नॉलेज बढ़ती है, उनके मल्टी मिलियन व्यूज आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ आपको ऐसे न्यूज चैनल मिल जाएंगे जिनकी टीआरपी बहुत हाई होती है, वो गॉसिप देते हैं, भड़काऊ चीजें दिखाते हैं, नॉइसी डिबेट करते हैं, उनके व्यूज होते हैं। क्योंकि लोग नीड्स की तरफ नहीं जाते हैं, वांट्स की तरफ जाते हैं। अगर हम वेब सीरीज और मूवीज में भी देखेंगे तो लोगों का टेस्ट काफी खराब होता है। भले ही वेब सीरीज और मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए होती है, लेकिन कई तरह का एंटरटेनमेंट ऐसा होता है जो सच में अच्छा होता है, जिसको सही से डायरेक्ट करा गया है, लेकिन वो मूवी इतनी फेमस नहीं होती है। जिसके अंदर मीनिंग होती है इतनी फेमस नहीं होती है। लेकिन कोई होती है जिसके अंदर केवल क्राइम है, सेक्स है, ड्रग्स है, माइंडलेस एक्शन है, वो काफी हिट हो जाती है। इसी तरह अगर आप देखते हो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स लोग जितना यूज करते हैं उतनी उनको जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो अपनी वांट्स को फुलफिल कर रहे होते हैं। आजकल इतनी सारी ऑनलाइन बैटिंग एप्स करोड़ में, 1000 करोड़ में कमा रही है, लेकिन वो इस दुनिया में कौन सी जरूरत पूरा करती है? अब बैटिंग ऐप एक कोई ऐसा आइडिया नहीं है जिससे किसी की जरूरत पूरी हो रही है। आपको समझना है कस्टमर का पर्सपेक्टिव, कि कस्टमर को किस चीज में मजा आ सकता है। हो सकता है कि आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो अनएथिकल चीज करने का बोल रहे हैं, जो कि लोगों के लिए हार्मफुल होता है, वो प्रोवाइड करने का बोल रहे हैं, बस पैसा कमाओ। वेल, ये एग्जांपल से केवल समझा रहा था, लेकिन आप ऐसी कई चीज कर सकते हो जो लोगों के लिए फायदेमंद भी है, लेकिन उसके अंदर मजा भी है। जैसे कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, लोगों को मजा भी आता है, और अगर टेनिस, फुटबॉल जैसे गेम्स खेलते हैं तो उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। क्योंकि वैसे तो अच्छा तो जिम भी है, लेकिन कितने लोग जिम को मजेदार मानते हैं? हर कोई नहीं मानता। लेकिन
जिम की जगह अगर कोई स्पोर्ट क्लब खोल दे तो वहां पर फायदे के साथ में लोगों का मजा भी अड़ जाता है। ये केवल एक एग्जांपल था, आप हर जगह इसको लगा सकते हो। इस पूरी बात को समराइज करके केवल एक वर्ड में बताओ तो वो है डिमांड। और अगर आपको डिमांड क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको पैसा डालना होगा, और अगर आप एक नए एंटरप्रेन्योर हो तो आपको डिमांड को फॉलो करना होगा। ये हंसी का खेल नहीं है कि आप डिमांड क्रिएट करने लग जाओ। अब आते हैं रूल नंबर 3 पर। ये दोनों स्टेप्स जब हो जाते हैं तो बात आती है बिजनेस की वायबिलिटी चेक करने की, कि भाई उस धंधे में रॉ मटेरियल्स आसानी से कहां से मिलेगा, वहां पर आपको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, वो कहां से मिलेगी, जहां पर आपको बिजनेस या दुकान खोलनी वहां पर रेंट क्या है, वहां के लोगों की परचेसिंग पावर कितनी है, इन सबको करने की कॉस्ट क्या आएगी और रेवेन्यू कितना आएगा, कोई प्रोडक्ट कम से कम कितनी क्वांटिटी में आपको बेचना पड़ेगा ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करा जा सके, कि प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट में कुछ बचे। एक गांव के आदमी के पास भैंस है जो दूध देती है, उसने देखा पास के शहर में दूध की डिमांड है, लेकिन गांव से शहर तक दूध को ले जाने में एक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा। ऐसे में हो सकता है केवल एक भैंस के दूध को इतने दूर ले जाने में फाइनेंशियली वायबल ना हो, कि भाई ये प्रॉफिटेबल नहीं है। इसलिए आपको जोश में होश नहीं खोना है, मोटिवेशन के चक्कर में आपको मैथ्स नहीं बोलनी है। जोश और जज्बे की जरूरत है, लेकिन समझदारी और प्रॉपर एनालिसिस की भी जरूरत होती है। इसी चीज को ना करने की वजह से बहुत से बिजनेस स्टार्ट होते हैं जोश में, लेकिन वो बंद हो जाते हैं। रूल नंबर 4, अगर आपके एनालिसिस में सामने आता है कि बिजनेस फाइनेंशियली वायबल है, प्रॉफिटेबिलिटी आपको नजर आ रही है, भाई सब कुछ सही है, तो बस अब उस बिजनेस को स्टार्ट कर दो। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा कहां से आएगा? वेल, अगर आपके माँ बाप अमीर है और उनके पास में पैसा है तो उनसे पैसे लेने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। बेवजह यहाँ पर आपको फिल्मी बनने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं उनसे पैसे नहीं लूंगा, बड़ा हो गया हो, क्योंकि उसी पैसे से अगर आप बिजनेस करके कामयाब होते हो तो केवल आप नहीं, आपकी पूरी फैमिली कामयाब होती है। या फिर अगर उनके पास पैसा नहीं है या फिर किसी कारण से है तो देना नहीं चाहते हैं, तो पैसा कमाने के लिए आपको जॉब करनी पड़ सकती है, आपको फ्रीलांसिंग करनी पड़ सकती है, साइड में काम स्टार्ट करना पड़ सकता है, या फिर आपको छोटे लेवल पर एक बिजनेस स्टार्ट करना पड़ सकता है, जो कि हो सकता है कि उस बिजनेस में शुरुआत में आपको वर्कर की तरह काम करना पड़े। कोई कोचिंग सेंटर है, आप वहां खुद पढ़ाते हो, कोई ऑमलेट स्टॉल है, वहां पर आप खुद ऑमलेट बनाते हो। कोई भी काम करने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक करोड़पति आदमी वो होता है जो छोटे से काम को भी करके सीख के और उसको स्केल कर देता है, एक्सपांड कर देता है। बस मैटर ये करता है कि उस काम को आप कितने पैशन के साथ करते हो, कितनी ईमानदारी के साथ करते हो। इसलिए पहले एक बारी पैसे कमाने पे फोकस करो, आपको 2 काम करने पड़ सकते हैं, और वही पैसा अपने बिजनेस में लगाओ और उसको एक्सपांड करो। और जब आपकी ब्रांचेस बढ़ जाती है तब आपको हो सकता है कि 2 या 4 ब्रांच के बाद में एक मैनेजर को भी हायर करना पड़े। ये जब आप कर रहे होगे तब आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव्स को ख्याली पुलाव लग सकता है, लेकिन ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी प्रॉब्लम है। KFC की ब्रांचेस आज पूरी दुनिया में 145 देशों में है, लेकिन वो शुरुआत कहां से हुई थी? केवल एक आउटलेट से। दुनिया का कोई भी रेस्टोरेंट या कैफे शुरू हुआ है पहले एक आउटलेट से। इसलिए आज 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ब्रांचेस इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्केल पे फोकस करा था। स्केल पे फोकस करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग एक ही बिजनेस को एक ही ब्रांच पे चलाते हैं। हो सकता है 8 ब्रांचेस के बाद में आपका काम आसान हो जाए, आपको एक इन्वेस्टर मिल जाए, आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाए। सबसे आखिर में रूल नंबर 5, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपका बिजनेस बड़ा होता जाएगा, आपका बिजनेस का वर्क फ्लो जो है वो ऑटोमेटेड होता जाएगा। एक स्टैंडर्ड आपने मेंटेन करा है, हर काम को करने के लिए एक स्पेशल आदमी लगा हुआ है, तो उसकी वजह से, इस मॉडल की वजह से, इस सिस्टम को फॉलो करने की वजह से आपके बिजनेस को रेप्लिकेट करना आसान होगा। स्केल सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप अपने बिजनेस में ऑटोमेशन बैठाते हो। डोमिनोज पिज्जा के आउटलेट का अगर आप देखते हो तो दिल्ली में हो या कोलकाता में हो, मेन्यू सेम है, वही रेसिपी होती है, वही टेस्ट होता है, वही आउटलेट का डिजाइन होता है, कुर्सी का कलर भी सेम होता है, स्टाफ की यूनिफॉर्म सेम होती है, ऑर्डर प्लेस करने का तरीका सेम होता है, ऑर्डर प्रिपेयर करने का तरीका, वहां का वर्क स्टेशन की पूरी डिजाइन, वहां पर पूरा फॉर्मेट जो होता है वो सब कुछ सेम होता है। तो इस चीज को बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल, जिसको फटाफट से रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसको स्केल करना आसान होता है और जल्दी से एक्सपैंड करना आसान होता है। कोई भी धंधा होता है, दुकान होती है, वो बहुत छोटे से शुरू होती है, लेकिन स्केल करने की सोच की वजह से वो बड़ा बन जाता है। आपने लिज्जत पापड़ का नाम सुना है? 7 औरतों ने मिलकर शुरू करा है और आज 16,000 करोड़ की कंपनी है। आज इसमें 45,000 औरतें काम करती है, वो भी अपने घर से। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने खुद अकेले ने शुरुआत करी, जिसके साथ में आज 36 लाख किसान जुड़े हुए हैं, सेम मॉडल स्केल करने की वजह से। इनका मॉडल सिंपल था, गांव वालों को कनेक्ट कर दिया शहर वालों से, डिस्ट्रीब्यूटिंग और मार्केटिंग का एक सिस्टम बना लिया। सिस्टम बनाने की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। उनकी कहानी के ऊपर मंथन फिल्म भी बनाई गई है, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल भी है, आप देख भी सकते हो उसको। 5 रुपए की बालाजी वेफर ने आज 40,000 करोड़ की कंपनी बना दी है। इसकी शुरुआत करी 3 भाइयों ने, बिल्कुल घर से, खुद से आलू फ्राई करके, चिप्स बना करके। बट क्योंकि उन्होंने स्केल करा, इतनी गरीबी में उन्होंने शुरू करी, यहाँ से वहां जाने के लिए इनके पास में साइकिल तक खरीदने के पैसे नहीं थे। इतनी गरीबी में अगर इन्होंने शुरुआत करी है, इतने छोटे गांव से अगर इन्होंने शुरुआत करी है और आज इतनी बड़ी कंपनी है, तो स्केलेबिलिटी की वजह से। हल्दीराम की कहानी, निरमा, MDH, कई एग्जांपल हमारे सामने हैं जिन्होंने बिल्कुल छोटे से शुरू करा और स्केल करने की सोच की वजह से बड़ा बना दिया। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है, छोटा तब होता है जब आप स्केल नहीं करते हो। चाय ठेला हमें छोटा काम लगता है, लेकिन अगर स्केल करा जाए तो बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। तो ये थी अब तक की वीडियो। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, पहले आपको डिसाइड करना होगा, दूसरा आपको डिमांड पता करनी होगी, वो हमने जान लिया, तीसरा फाइनेंशियल वायबिलिटी आपको
आपको चेक करनी होगी, एनालाइज करना होगा कितना प्रॉफिट है या नहीं है। चौथा, बिजनेस करने के लिए पैसा पहले कहीं से लाना होगा या फिर आप खुद से कमा कर भी अपने बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हो। और पांचवा, सबसे आखिर में, एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए उसको स्केलेबल बनाते हुए उस बिजनेस को एक्सपैंड करो, वरना आप एक में रह जाओगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरा दूसरा पार्ट रेडी है जो कि इससे भी अमेजिंग होने वाला है। लेकिन अगर आप प्यार दिखाते हो, अगर आप सपोर्ट दिखाते हो, मुझे डिमांड बताते हो कि इस वीडियो की भी डिमांड है या नहीं है, अगर आप कमेंट में पार्ट 2 लिखते हो, साथ में आपको जो समझ आया वो लिखते हो, तो इससे क्या होता है कि भाई वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ती है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि इसकी डिमांड है तो मैं सेकंड पार्ट को जल्दी से शूट कर दूंगा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। सारे कोर्सेज के ऊपर जो ऑफर चल रहा है वो अभी लिमिटेड टाइम के लिए है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 10 कोर्सेज 499 के प्राइस में, 9 साल होने की खुशी में। यूट्यूब से पहले मैं ब्लॉगिंग करता था, मुझे इंटरनेट से कमाने का 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ दिया है इन कोर्सेज के अंदर। तो आप जो ये प्राइस पे कर रहे हो आपके लिए वर्थ इट रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।